हेलो फ्रेंड, क्या हाल चाल है आपके। फ्रेंड, मैं आज इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। जब आप आसमान में किसी उड़ते हुए जहाज़ को देखते हैं तब आपके मन में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि आखिर ये हवाई जहाज़ बिना किसी सपोर्ट के हवा में उड़ता कैसे है, साथ ही यहाँ कितनी ऊंचाई पर उड़ता है और रास्ता कैसे मालूम होता है, जैसे सवाल भी आपको उठते होंगे। आज के इस वीडियो में आपको हवाई जहाज़ के आविष्कार से लेकर उड़ने तक की सभी जानकारी देने वाला हूँ, जिन्हें सुनने के बाद आपको हवाई जहाज़ से संबंधित सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जब भी आप किसी हवाई जहाज़ उड़ान भरते हुए या धरती पर उतरते हुए देखते हैं तो पहली चीज़ जिससे आप महसूस करते हैं वो है इंजन का शोर। इन्हें जेट इंजन कहा जाता है। ये मेटल की लंबी ट्यूब होती है जिसमें भारी मात्रा में फ्यूल लगाकर बर्न करते हैं, तो इनका शोर बहुत अधिक होता है। अगर आप सोचते हैं कि अकेले ये इंजन ही जहाज़ को उड़ाते हैं तो आप गलत भी हो सकते हैं। चीज़ें बिना इंजन के भी बड़ी आसानी से आसमान में उड़ सकती है। उदाहरण के लिए कागज़ से बनी जहाज और बिना इंजन के ग्लाइडर। तो फ्रेंड, अगर आप जानना चाहते हैं कि हवाई जहाज उड़ता कैसे है तो इसके लिए सबसे पहले आपको इंजन और उसके पंख के कार्यों को समझना होगा। किसी जहाज में इंजन को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वह जहाज को हाई स्पीड पर आगे की तरफ धकेल सके। इससे जहाज के विंग्स के ऊपर से लगातार हवा का बहाव पैदा होता है, जिससे हवा को नीचे के ग्राउंड की तरफ धकेलता है और एक अपर ग्रेट फोर्स पैदा करता है, जिससे हम लिफ्ट कहते हैं। यह लिफ्ट जहाज के वेट पर काबू पाता है और इसे आसमान में होल्ड करता है। किसी जहाज में उड़ान के दौरान 4 फोर्सेस कार्य करते हैं। पहला है थ्रस्ट, सेकेंड है ड्रैग, थर्ड है वेट और फोर्थ है लिफ्ट। तो फ्रेंड, मैं आपको बताऊंगा पहला थ्रस्ट। तो हवाई जहाज के पंखों पर इंजन लगे होते हैं। कुछ जहाज़ों में एक इंजन भी होता है जिन्हें इंजन के जरिए थ्रस्ट पैदा की जाती है। इंजन हवा को कंप्रेस करता है और पीछे की तरफ छोड़ता है, जिससे थ्रस्ट पैदा होता है और जहाज आगे की तरफ बढ़ता है। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट है ड्रैग यानी घर्षण। जब जहाज आगे की तरफ चलता है तब उसका एक और बल से सामना करना होता है, जिसे ड्रैग कहते हैं। इससे सबसे अच्छा उदाहरण है जब हम चलती गाड़ी से अपना हाथ बाहर निकालते हैं तो हवा द्वारा हाथ पर पीछे की तरफ बल लगाया जाता है। इसे ही ड्रैग यानी घर्षण बल कहा जाता है। यह बल गति पर निर्भर करता है। जितनी अधिक गति होगी उतना ही अधिक घर्षण होगा, लेकिन जहाज पर थ्रस्ट बल ड्रैग बल से ज़्यादा होता है और जहाज आगे बढ़ता रहता है। अब जो थर्ड पॉइंट है वो है वेट यानी बोले तो भार। जैसे कि आप जानते हैं पृथ्वी पर मौजूद प्रत्येक वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। जो ऊंचे वस्तु होते हैं उसे नीचे की तरफ खींचता है। ठीक उसी तरह उड़ते हुए जहाज पर भी गुरुत्वाकर्षण बल लगता है और यहाँ नीचे की उसे खींचता रहता है। इस वेट पर काबू पाने के लिए विंग्स द्वारा लिफ्ट पैदा की जाती है। अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूँ तो फोर्थ पॉइंट है लिफ्ट। तो जब जहाज आगे की तरफ मूव करता है तब उसके विंग्स को थोड़ा तिरछा कर दिया जाता है, जिससे विंग्स के ऊपर की हवा तेज और गति के साथ नीचे की हवा धीमी गति के साथ गुजरती है। इससे विंग्स के ऊपर की हवा का दबाव विंग्स के नीचे वाली हवा के दबाव की अपेक्षा कम हो जाता है और जहाज ऊपर उठने लगता है। जब जहाज एक स्थिर स्पीड पर हॉरिजॉन्टली उड़ता है तब विंग से उत्पन्न लिफ्ट जहाज के वेट को बैलेंस करता है और थ्रस्ट ड्रैग को भी बैलेंस करता है। विंग्स लिफ्ट कैसे पैदा करते हैं? एक लाइन में कहे तो विंग्स खुद से टकराने वाली हवा की डायरेक्शन और प्रेशर चेंज करके लिफ्ट पैदा करता है। अधिकांश हवाई जहाज़ों के विंग्स का ऊपर का सरफेस कर्व होता है, जबकि नीचे का सरफेस फ्लैट होता है, जो कि एक क्रॉस सेक्शनल आकार बनाता है, जिसे एयरफॉल के नाम से जाना जाता है। आप इसे नीचे दिए गए डायग्राम में जो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ वो आप देख के समझ सकते हो। एक एयरफॉल विंग्स में आमतौर पर कर्व ऊपरी सतह और फ्लैट निचली सतह होती है। प्रेशर में बदलाव, अगर हम प्रेशर में इसमें बदलाव होता है तो इसमें क्या चेंजेज होता है? तो फ्रेंड, यहाँ बेरनॉइस प्रिंसिपल पर काम करता है। जब कर्व विंग्स आसमान के माध्यम से उड़ते हैं, ये हवा को डिफ्लेक्ट कर देते हैं और अपने ऊपर और नीचे के एयर प्रेशर को बदल देते हैं। जब जहाज आगे बढ़ता है तब विंग्स के ऊपर का भाग हवा के प्रेशर को कम कर देता है और जहाज ऊपर उठने लगता है। एयरफॉल अपने सामने वाली हवा को अलग अलग बांट देता है या ऊपर बहने वाली हवा का प्रेशर कम कर देता है और दोनों एयर स्ट्रीम्स को नीचे की तरफ गति देता है। लिफ्ट पैदा करने के दूसरे पहलू को समझना और भी आसान है। न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार अगर हवा जहाज को अपग्रेड मोशन देगा तो जहाज को भी एक डाउनग्रेड फोर्स देना चाहिए।
इसलिए एक जहाज भी अपने विंग्स का इस्तेमाल करके हवा को इसके पीछे की तरफ धकेलेगा और लिफ्ट पैदा करेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जहाज के विंग्स पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल नहीं होते, बल्कि पीछे से थोड़ा झुके होते हैं ताकि वो हवा को एंगल ऑफ अटैक पर हिट कर सके। ये एंगल विंग्स अपने ऊपर से बहती हुई तेज हवा और नीचे बहती हुई धीमी हवा दोनों को नीचे की तरफ धकेलते हैं, जो कि लिफ्ट पैदा करते हैं। यह एयरफॉल का कर्व टॉप हवा का अधिक पाथ डिफ्लेक्ट करता है बजाय स्ट्रेंटनर बॉटम के, जो कि अधिक लिफ्ट पैदा करता है। विंग का कर्व शेप लो प्रेशर का एरिया बनाता है जो लिफ्ट पैदा करता है। आप डायग्राम के माध्यम से इसे समझ सकते हैं। एंगल ऑफ अटैक विंग्स के ऊपर लो प्रेशर को बदलता है और लिफ्ट बढ़ाता है। एक फ्लैट विंग्स थोड़ा लिफ्ट ही उत्पन्न करता है, जबकि एक कर्व विंग्स ज़्यादा लिफ्ट उत्पन्न करता है। विंग्स को नीचे झुकाने से उनके नीचे कम प्रेशर पैदा होता है जो जहाज़ को गिरा देता है। अगर मैं हवाई जहाज़ के आविष्कार के बारे में बताऊँ तो राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज़ का आविष्कार किया था। उनकी माता सुसैन के राइटर्स के मैकेनिकल एक्सपर्ट थी जो उन्हें कुछ न कुछ सिखाती रहती थी। वे अपने खिलौने से शुरुआत करते उड़ान भरने का सपना देखने लगे थे। उन्होंने अपने बिजनेस के अलावा साइकिल रिपेयरिंग की शॉप भी खोली थी, लेकिन वे अपने सपनों को पूरा करने के कभी नहीं पीछे हटे और नतीजाजनक राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज़ का आविष्कार कर ही दिया। राइट ब्रदर्स ने 1900 तक पहला ग्लाइडर टेस्ट कर दिखाया, जो उनके उड़ान के सपनों को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण कदम था। उन्होंने सबसे अच्छी जगह का अध्ययन किया और उन्हें किटी हैवक के रेतीले स्थान पर उनका डेरा लगाया, जहां से वे उसे उड़ाने के लिए अध्ययन करते रहे। वे बेहतरीन उड़ान भरने के लिए कई डिज़ाइन तैयार करते रहे और उनके द्वारा खोले गए फ्लाइंग स्कूल से लोगों को उड़ान से संबंधित पढ़ाई कराकर वे अमीर और मशहूर हुए। उनके द्वारा की गई अनोखी उड़ान की कहानी आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। उम्मीद आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। हमने इस वीडियो में बताया कि एक हवाई जहाज़ कैसे उड़ता है। हमने इस वीडियो से जुड़ी हर एक जानकारी को सरल और सही शब्दों में समझाया है ताकि आपको किसी दूसरे वीडियो पर जाने की कोई ज़रूरत ना हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि अपने फ्यूचर में आने वाले ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो मिस ना हो। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में